क्या यूपीएससी अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है, या ऑप्शन जो है वो आपके आगे की तैयारी में मदद करते हैं? और यह जो हमने पर्यावरण, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, इसमें आपने देखा होगा, साइंस एंड टेक में भी यह आपको देखने को मिलेगा। आज हम बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन जो है उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, 2018 का क्वेश्चन। टर्म्स समटाइम्स इन द न्यूज, कॉन्टेक्स्ट और टॉपिक। बेले एक्सपेरिमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल और क्रिप्टोकरेंसी। क्रिस्पार केस9, पार्टिकल फिजिक्स। अब क्रिस्पार केस9 क्या है? जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, लगातार न्यूज में। अगर आप इसको तीन को जो ही कट करोगे आपके पास आंसर आएगा। आपको ये नहीं भी पता है तो आपको जो है क्वेश्चन हो रहा है। ब्लॉकचेन तो न्यूज में चल ही रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी। बेले एक्सपेरिमेंट जो है वो पार्टिकल फिजिक्स पर है, जिसमें मेसॉन पार्टिकल्स इत्यादि की खोज हो रही है। अब इस क्वेश्चन से आपको बेले पूरा पढ़ना है। अभी यूपीएससी ने जो 2018 में क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन इसने रिपीट कर दिया है यहां पर। व्हाट इज Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज, 2019 का क्वेश्चन, और बैक 2018 का क्वेश्चन था। मींस ऑप्शन आपको जो है डिटेल में पढ़ना है। ऑप्शन है a molecule seizure used in targeted gene editing, a biosensor used in the accurate detection of pathogens in the patient, a gene that makes plant pest resistant, a herbicidal substance synthesized in genetically modified crops। क्या है? यही है। यह आपने डायग्राम देखा होगा क्रिस्पार केस9 का, और यहां पर 18 और 19 से यूपीएससी ने क्वेश्चन रिपीट किया है। अब 20 में जब उसने क्वेश्चन दिया है तो डायरेक्ट क्रिस्पार केस पर 9 पर नहीं, अभी तो क्रिस्पार केस 9 के कंटेक्स्ट में जो कंट्रोवर्सीज रही थी और क्रिस्पार केस 9 का जिस तरह यूज किया गया था उस पर क्वेश्चन पूछा है 2020 में। और ये ऑप्शन अगर एक ही लाइन है तो वो द कोर के द हिंदू क्लासेस के नोट्स में भी था। ऑप्शन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। ये तो क्रिस्पार केस9 की एप्लीकेशन है ही। ए पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट अर्ली एम्ब्रियो स्टेज। यह सेकंड पार्ट जो है वह न्यूज में था, जहां चाइना में क्रिस्पार केस9 को यूज करते हुए किया गया। उसके बाद चाइना में यह डिस्कशन हो रहा था कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज पर कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स लाए जाएं, और यह न्यूज में था। अगर आपको 1 पता है तो आप एओडी पे पहुंच जाएंगे। अब या तो 3 भी अगर आपको पता हो या 2 पता हो तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, और 2 उस समय न्यूज में था 2020 में। अगर 1 और 2 है तो आंसर डी। फिर भी थर्ड पढ़ो, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रायो ऑफ ए पिग। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, टोटेंट स्टेम सेल, एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल, ये सारे अब यहां क्वेश्चन आया, पता होना चाहिए। अभी हमारा स्कोप नहीं है कि हम वो स्टेम सेल के बारे में पूरा पढ़े, बट इस क्वेश्चन को देखते हुए अगर अभी आप करंट पढ़ रहे हैं तो आपको वो स्टेम सेल जो है पूरा पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपको यही नहीं आइडिया दे रहे हैं कि क्वेश्चन करना कैसे है, अभी तो जब आप कोई न्यूज पढ़ रहे हैं तो हाउ यू शुड रीड दैट न्यूज, उनमें से क्या आपको पिकअप करना है। जैसे चाइना की कंट्रोवर्सी थी, अगर वो चाइना की कंट्रोवर्सी आपको याद है, वो रेफरेंस याद है, तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। और क्रिस्पार केस9 जो है उसे तो नोबेल भी मिला था 2020 में, और उस कंटेक्स्ट में बहुत सी न्यूज आ रही थी, तो इसने डायरेक्ट नहीं पूछा है, जगह जगह से पिकअप करते हुए न्यूज को एक साथ कलेक्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछा है। और यह मैंने पहले भी आपको बोला है, 45 से 55 लड़ाई है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो है उन पर आपको कमांड करना है, जहां डिफरेंट जगह जगह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी जो हमने क्वेश्चन किए, जो आपका बुकलेट है जिसका लिंक नीचे दिया गया है, उस बुकलेट में जो है वह क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। यहां पर पीपीटी में मैंने उनको सीक्वेंस में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजन फॉर पीपल्स रेजिस्टेंस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल इन इंडिया। बीटी ब्रिंजल जो है 2012 में न्यूज में थी, अभी भी न्यूज में है। बीटी ब्रिंजल को जीईएससी द्वारा अप्रूवल नहीं दिया गया है।
ऑप्शन है बीटी ब्रिंजल हैज बीन क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग ए जीन फ्रॉम ए सॉइल फंगस इनटू इट्स जीनोम। वैसे बैक्टीरिया जो वहां से, परंतु यह प्रोटेस्ट क्यों हो सकता है, इसके कारण क्यों हो सकता है सोचो, क्योंकि यहां पूछ रहा है लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। यह तो एक बायोटेक्नोलॉजी का तरीका हो सकता है। हाँ, यह स्टेटमेंट सही हो सकता है या गलत हो सकता है कि यहां पर आप फंगस से ले रहे हो बैक्टीरिया से ले रहे हो, बट उससे क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज लोग इस टेक्नोलॉजी, अगर ये ऑप्शन जब तक नहीं होता कि इससे नुकसान हो तब तक ये ऑप्शन नहीं होगा। आपको ये समझना है, केवल स्टेटमेंट रीजन नहीं बन जाता है। पीपल को क्या लेना देना है कि वो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, किस मेथड से वो कर रहे हैं। हाँ, उस मेथड से अगर नुकसान होगा तो प्रोटेस्ट होगा, तब लोग प्रोटेस्ट करेंगे, वो ऑप्शन हो सकता है। तो 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा तो आंसर 2, 3, 3, 4 होगा। सेकंड है सीड्स बीटी ब्रिंजल आर टर्मिनेटेड सीड्स and therefore the farmers have to buy the seeds before every season from the seed GURT। अब इसके कंटेक्स्ट में आपको GURT पढ़ना है, टर्मिनेटेड सीड टेक्नोलॉजी। यहां पर अभी क्या होता है, फार्मर्स जो है फसल उगाते हैं तो वहां से जो वापस जो है उन्हें बीज मिल जाते हैं, तो वो साइकिल चलता रहता है और इस तरह। परंतु अगर टर्मिनेटेड सीड्स हैं तो बार बार उन्हें कंपनीज के पास जाना पड़ेगा उस पर। हाँ, ये रीजन हो सकता है, बट फिर हमें सोचना होगा कि क्या बीटी ब्रिंजल में ये टेक्नोलॉजी है, स्टार्म मार्क। यस, ये हो सकता है। अब ये होगा, फिर है देयर इज अप्रेंशन दैट द कंजम्पशन ऑफ बीटी ब्रिंजल मे हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन हेल्थ। यस, एडवर्स इंपैक्ट, क्योंकि इसमें आप जो इंसर्ट कर रहे हो, जीन में जो चेंजेस कर रहे हो, वो आप अफेक्ट कर सकता है आपकी हेल्थ को। फिर है देयर इज सम कंसर्न दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल मे एडवर्स इफेक्ट ऑन द बायोडायवर्सिटी। यह भी अभी भी न्यूज में है, डाउन टू अर्थ या हिंदू या एक्सप्रेस में जब भी आप न्यूज पढ़ रहे हो ये आ रहा है। अब 2, 3, 4 आपको आ रहा है कि होना चाहिए, बट यहां ऑप्शन ही नहीं। बट 4 आपको पता है रहता ही रहता है, आप ऑप्शन मार्क करोगे सी। बट अगर 2, 3, 4 होता तो आपको कंफ्यूजन होता। वैसे यह है टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी नहीं, टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी नहीं है। एग्जाम में आपको ऑप्शन के बाद सोचना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बिकॉज क्वेश्चन जो है उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस कंफ्यूजन को आप कैसे दूर करो, आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करो, वह इस पीवाईक्यू सीरीज से आपको सीखना है। यह आपका क्राइवन एसी जो है जीन है, सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस बीटी से जो लिया जाता है बीटी ब्रिंजल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर देन रेजिस्टेंस टू पेस्ट, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स फॉर विच जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स हैव बीन क्रिएटेड। मतलब इन 2 क्वेश्चन से आपको सीखना है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स या जीन एडिटिंग के कंटेक्स्ट में अगर कोई न्यूज में रहती है तो आपको पढ़ना है। अब यहां पर हो सकता है कि एक साथ आपको कहीं सोर्स ना मिले, आप टाइम गैप में न्यूज में वो पढ़ रहे हैं, तो न्यूज में जब पढ़ रहे हैं तो आपको थिंकिंग अप्लाई करना है कि कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि जब वो असेंबल करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछें तो आप रेफरेंस बेस पे आंसर कर सको। आप रेफरेंसिंग स्ट्रॉन्ग करना है और वो रेफरेंसिंग ही है जो आपको आएगी। ऑप्शन है टू इनेबल देम टू विथस्टैंड ड्रॉट, कोई क्रॉप याद आ सकती है जहां आप ये कर रहे हो, टू इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस, टू इनेबल देम टू फोटोसिंथेसिस इन स्पेसशिप और स्पेस स्टेशन। क्या यहां ऑक्सीजन है, सोचो उसको। टू इंक्रीज दियर शेल्फ लाइफ, ये तो है ही है। तो 1, 2, 4 पर तो आप श्योर हो। अब 3 यह आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपकी। अब यहां पर 50-50 प्रोबेबिलिटी है। अब यहां सोचो स्पेसशिप, फोटोसिंथेसिस, बट फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कौन सी रेज चाहिए, कौन सी गैसेस चाहिए, क्या वो उपलब्ध है, क्या हम कर पाएंगे। अगर नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वहां पर कैसे पॉसिबल होगा, हटा दो। आंसर है इसका सी। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है साइंस एंड टेक में। साइंस टेक हम मानते बहुत टफ है, बट टफ नहीं है। इफ जो है हमने यूपीएससी के क्वेश्चन को जो है एनालाइज किया है, उसके सेंस को समझा है, कंटेक्स्ट को समझा है, किस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है,
बिकॉज साइंस एंड टेक का कंटेक्स्ट करंट ओरिएंटेड है, आपका बेसिक्स भी है, और बेसिक और उस बेसिक में अगर आप करंट ओरिएंटेड थिंकिंग लाओगे तो क्वेश्चंस जो वो मुश्किल नहीं है। इस तरह आपको करना है। और बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो है उसमें पीएससी न्यूज में जो आइटम रहा है वहां से क्वेश्चन पिकअप कर रहा है। सो आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।